इस वीडियो पर मैं आपको यहाँ पर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, जो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है इसी पर कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपको जो है इस वीडियो पर सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लास 8 के विद्यार्थियों का गणित बनाते समय 10.1 और 10.2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 10.1 और एक्सरसाइज हमारा 10.2 में कि आखिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा अनुक्रमानुपाती है और कौन सा हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी को आपको मैं इस वीडियो पर सिखाने वाला हूँ। बस अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सभी कुछ समझा दूंगा। देखिए, अनुक्रमानुपाती को ही हम लोग कहते हैं सीधा समानुपाती। इतना तो आप लोग क्लियर है। अब देखिए, यदि दो राशियाँ इस प्रकार हो कि राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरे राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता या घटता है, तो उन दो राशियों को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, यानी कि सीधा समानुपाती। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। ध्यान समझिएगा, 10 मीटर हमारी क्या है, ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया जो है ना 8 मीटर है। आपको मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई। ध्यान से बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वस्तु की ऊंचाई को हमने लिया है मीटर में, किसमें, मीटर में लिया है ना। और देखिएगा इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छाया की लंबाई। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मैं पूरा सिखाऊंगा। इसको भी हम मीटर में ले लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया कितने मीटर, तो 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया ना 8 मीटर है। कितना मीटर है छाया, 8 मीटर है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आगे सुनिएगा, समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। अब यहाँ पर छाया की लंबाई यदि 12 मीटर हो तो उसी समान स्थिति में बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चंस को आप समझिए कि ये हमारा अनुक्रमानुपाती वाला है कि व्युत्क्रमानुपाती वाला है। तो इसको समझने के लिए सिंपल तरीका है, यदि हमारा यहाँ पर हमारा था दो राशियों में से कोई भी राशि, यदि पहला राशि घटेगा या बढ़ेगा तो दूसरा राशि भी हमारा घटेगा और बढ़ेगा। मतलब पहला राशि यदि घट रहा है तो दूसरा राशि भी हमारा घटेगा, पहला राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, यदि हमारा वस्तु की ऊंचाई 10 मीटर हो, ठीक है, तो छाया हमारा 8 मीटर बन रहा था, तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई क्या होगा कि छाया हमारा 12 मीटर बनेगा। मतलब यहाँ पर जो है 12 मीटर छाया बनने के लिए जितना हमारा 8 मीटर छाया बना था, तो 10 मीटर खंभे की आवश्यकता था, तो 12 मीटर छाया बनने के लिए खंभे और ज़्यादा ऊंचा चाहिए, ऊंचा खंभा चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि हमारा 8 मीटर लंबाई का छाया बना है, 10 मीटर खंभा उतना ऊंचाई चाहिए, और यदि 12 मीटर छाया बनाना है तो ये खंभा की ऊंचाई क्या चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। मतलब आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो भी मान होगा ना वे क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जब 10 था तो हमारा 8 हुआ, तो यहाँ पर 10 से बड़ा ही होगा, जो कुछ होगा वे हमारा होगा, मतलब कि इसकी छाया 12 मीटर बनेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि यदि हमारा छाया 8 मीटर था तो उसके खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए, और यदि हमारा छाया 12 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये हमारे क्या है, अनुक्रमानुपाती हो रहा है ये वाला, है ना। तो यानी कि जब भी हमारा अनुक्रमानुपाती होगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y, तो आपको जब भी यहाँ पर अनुक्रमानुपाती रहे तो आपको सिंपल काम करना है, इसको और इसको बटे में लिखना है, इसको और इसको बटे में लिखना है। यानी कि एक सूत्र होता है x1 बाय, ये देखिए इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, x1, इधर वाला x2 हो जाएगा, इधर वाला हमारा y1, तो इधर वाला y2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर x1 बाय y1 बराबर हमारा हो जाएगा x2 बाय y2। मतलब जब भी अनुक्रमानुपाती आपको समझ में आ जाए तो क्या करना है, इस प्रकार से
डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए x1 का मान कितना है 10 है और y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है यहाँ पर 8 है। हमें x2 ज्ञात करना है, y2 हमें जो है पता है 12 है ना। इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, x2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x2 हो जाएगा और 12 को 10 से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पर आपको निकालना है x2 यानी कि 120/8 है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाला आपको जो है यहाँ पर सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला कट जाएगा हमारा, कितने के पहाड़ा में आप काटना चाहते हैं, चर का पहाड़ा में 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 15 में 30 हो गया। यानी कि x2 बराबर कितना निकला हमारा 15 निकला। देखिए कितना निकला 15 निकला। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो भी मान आएगा वह इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। इसका मान यहाँ पर कितना आया 15 मीटर आया कि नहीं। यानी कि बिजली के खंभे की ऊंचाई जो है 15 मीटर होगा तभी हमारा छाया 12 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या था, समानुपाती में था, इसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यदि हमारा खंभे की ऊंचाई 10 मीटर था तो हमारा छाया 8 बना, यदि हमारा 15 हो जाए तो छाया इससे क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा हमेशा। तो ये हमारे क्या एक अनुक्रमानुपाती में है, इसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती या फिर सीधा समानुपाती। ठीक है, अब देखिए जैसे कि खंभे की ऊंचाई जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है छाया भी उतना ही हमारा बढ़ते जा रहा है, उतना भी उसका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। तो ये था यहाँ पर हमारा अनुक्रमानुपाती के बारे में आपको मैंने समझाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरा वाला कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर था कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। इसी को बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, अब से आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पर हमारे क्या है व्युत्क्रमानुपाती, ये पूछा गया व्युत्क्रमानुपाती को ही हम लोग कहते हैं प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ टॉपिक है उसके बारे में लिखा था। यहाँ पर देखिए आप लोग परिभाषा यहाँ से है, दो राशियाँ इस प्रकार बदलते हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में कमी होती है तथा एक में कमी होने पर दूसरी में वृद्धि होती है। यह है इसकी परिभाषा। उसमें हमारा क्या था कि कोई एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा और यदि पहला राशि हमारा घट रहा है तो दूसरा राशि भी घटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। इसका भी आपको मैं उदाहरण के साथ आपको मैं बताऊँगा ताकि आपको जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर मेरे बातों को आप लोग सुनिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी पर एक मैं बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मजदूर की संख्या, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घंटों की संख्या। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस में सुनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा क्वेश्चन। यदि 14 मजदूर एक दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं, ध्यान सुनिए 14 मजदूर जो है, मजदूरों की संख्या कितनी है 14, एक दीवार को 45 घंटे में बनाता है। समय क्या दिया है 45 घंटा, ध्यान से आप लोग सुनिए, है ना। तो उसी दीवार को 35 घंटा में, कितने घंटा में 35 घंटा में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यदि हमारा मजदूर 14 था तो हमारा 45 घंटा समय लगा, तो यहाँ पर कितना मजदूर होगा कि समय जो है हमें 35 घंटा लगेगा उस काम को करने के लिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए समय हमारा जैसे ही बढ़ेगा, समय हमारा क्या होगा जैसे ही बढ़ेगा तो मजदूर कम लगेंगे, मजदूर क्या लगेंगे कम लगेंगे। यदि हमारा समय जो है वह 45 घंटा था तो मजदूर हमारा कितना घंटा, मजदूर मतलब कितना गो लगा 14 गो मजदूर लगा। और यहाँ पर देखिए यदि हम लोग समय को क्या किए यहाँ पर 35 घंटा कर दिए तो आपको मजदूर जो है कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, बस खाली इठो आप लोग बता दीजिए हमें। यहाँ पर मजदूर जो है ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो मजदूर आपको ज़्यादा की आवश्यकता होगी, मजदूर जो है आपको ज़्यादा की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पर जो है जो भी मान आएगा वह इससे क्या होगा बड़ा होगा ना। लेकिन नीचे देखिए, नीचे उल्टा हो रहा है। यहाँ पर यदि हमारा मजदूर कम था तो समय ज़्यादा लगा, और यदि हमारा मजदूर यहाँ पर यदि इसका तो मान ज़्यादा आएगा, आपको मैंने बताया है ना, यदि इसका मजदूर ज़्यादा आएगा तो ये वाला क्या हुआ कम हुआ। तो आप लोग बताइए यहाँ पर समानुपाती हो रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है,
तो आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया, यह हमारे क्या हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना। चलिए और एक मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ बता दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाला आपको निकालना है, जब भी व्युत्क्रमानुपाती रहे तो क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है ना। इसको आप लोग कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स मान लिया हमने, है ना। तो 45 को यहाँ पर 14 को 45 से गुना करना है, यानी कि 14 गुना 45 करना है, और बराबर इधर x गुना 35 करना है। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, जो इस पट्टी है उसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग, और जो x के साथ है वे नीचे लिखते हैं, चर संख्या का जब होता है नीचे लिखते हैं ना। अब ये आपको क्या करना है, आपको काटाकुटी कर देना है, और यहाँ पर जो 18 आएगा, यानी कि x का मान कितना निकला, 18 निकला, है ना। देखिए जब हमारा 45 घंटा समय था तो मजदूर 45 घंटा में जब काम जब पूरा किया तो 14 मजदूर की आवश्यकता हुआ, और यदि हमारा 35 घंटा में उस काम को ख़त्म करना है तो हमें कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, 18 मजदूर की आवश्यकता होगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा समय देखिए घट रहा है, तो मजदूरों की संख्या हमारे क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। क्या ये घट रहा है, मजदूरों की संख्या घट रहा है, नहीं घट रहा है, मजदूर तो और बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मतलब देखिए समय घटा तो क्या हमारा मजदूर घटा, समय घटा तो क्या मजदूर घटा, नहीं घटा, मजदूर तो बढ़ गया। तो जब हमारे क्या हो, उल्टा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए समय जब हमारा 45 घंटा था, ठीक है, तो मजदूर 14 को लगा, और यदि हम लोग समय को घटा दिए तो मजदूर भी घटना चाहिए था, मजदूर भी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ मजदूर नहीं घटेगा, यहाँ पर मजदूर तो और बढ़ जा रहा है। मतलब ये हमारे क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और जब भी व्युत्क्रमानुपाती रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करके लिखते हैं, फिर इसको भी गुना करके लिखते हैं, और हम लोग मान निकाल देते हैं। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में कुछ अलग था। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या अलग था, देखिए यदि हमारा 8 मीटर परछाई बनने के लिए 8 मीटर परछाई बनने के लिए हमें क्या 10 मीटर खंभे की आवश्यकता है, तो 12 मीटर परछाई बनने के लिए हमें इससे ज़्यादा खंभे की, मतलब इससे ज़्यादा ऊंचाई की खंभे की आवश्यकता होगी। यानी कि यह क्या समानुपाती है, क्या है, समानुपाती। ये बात एकदम क्या था, सही था, इधर समानुपाती था। लेकिन यहाँ पर ये इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको मैंने बात बोला कि और एगो यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊँगा, जिसको इसको समझ में आ गया वे अब इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। जिसको थोड़ा सा और अभी प्रॉब्लम है वे थोड़ा सा और अभी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखिए एक तरफ मैं और एक बॉक्स बनाता हूँ और व्युत्क्रमानुपाती को फिर से बताता हूँ, इसी में आपको फिर से यहाँ पर समानुपाती समझने का एक बार और मौका मिल जाएगा। देखिए आदमी की संख्या, यहाँ पर मैंने लिखा आदमी की संख्या, और यहाँ पर लिखते हैं हम लिख देते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, आप लोग सुनिएगा। 45 आदमी किसी काम को 39 दिन में समाप्त करता है। आदमियों की संख्या कितना, 45। 45 आदमी किसी काम को कितना दिन में ख़त्म करता है, 49 दिन में काम को समाप्त करता है। तो 35 आदमी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, मतलब कितना दिन लेगा, है ना। 35 आदमी उसी काम को करने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि हमारा यहाँ पर जो है आदमी की संख्या 45 था, है ना, तो कितना दिन लगेगा काम को समाप्त करने में, 49 दिन लगेगा, है ना। और यदि हम लोग आदमी क्या किए, यहाँ पर आदमी को घटा दिए तो दिन भी यहाँ पर घट जाना चाहिए था। यदि हमारा दिन यहाँ पर घट जाएगा तो ये हमारा समानुपातिकता का नियम को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर दिन हमारा घटेगा नहीं, दिन और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए 45 आदमी 49 दिन में काम किया, तो आदमी हमने घटा दिया, 35 गो आदमी कर दिए, तो ये तो काम तो और मतलब कि और स्लो से चलेगा, काम तो और धीरे होकर के होगा। मतलब इस जगह पर आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, यदि हम लोग यहाँ पर आदमी की संख्या घटा दिए तो दिन की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, दिन की संख्या हमारे बढ़ जा रही है। लेकिन यदि हमारा बढ़ जाए तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और यदि हमारा घट जाता तो ये क्या होता, समानुपाती होता। तो मेरे ख्याल से आपको अब यहाँ पर पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर इसको x मान लिए तो इसका मान निकाल सकते हैं, और जब भी व्युत्क्रमानुपाती होगा तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी 45 गुना 49 करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 45 गुना 49 करना है। चलिए, और इधर हमारा 35 गुना x करना है, 35 गुना x करना है, और यहाँ से आपको x का मान फाइंड आउट कर देना है, x का मान निकाल देना है। x का मान कितना आएगा, 63 आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है।
सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर पूरी अच्छी तरीक़े से समझ चुके हैं। जो इस वीडियो पर अंत तक अभी बने रहे हैं वही बच्चे अच्छे से अभी सीख चुके हैं। ठीक है, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।